नमस्कार, फ्यूचर इज सोलर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो थोड़ा सा लेंदी होने वाला है, लेकिन जो आपको उस वीडियो को देखने के बाद जो आपकी इन्फॉर्मेशन गेन होगी वो कमाल की होगी, ये मेरा दावा है। तो मैं क्या कवर करने वाला हूँ आपको बता देता हूँ। टाइप्स ऑफ सोलर पैनल, थिन फिल्म, पॉलीक्रिस्टलाइन, मोनोक्रिस्टलाइन और सोलर पैनल किस तरीके से बनते हैं। उसके बाद में पर्क टेक्नोलॉजी क्या है, पर्क जो सोलर पैनल्स हमारे वो क्या हैं, ट्विन पीक या फिर जो हमको हाफ कट भी कहते हैं वो वाले पैनल्स हमारे, और उसके बाद में बाइफेशियल सोलर पैनल्स, और जो सिंगल्ड जो सोलर पैनल हैं वो क्या हैं, और उसके बाद में एक जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है एच आई टी सोलर पैनल्स क्या हैं, उसके ऊपर डिटेल में आपको बताऊंगा। इसके अलावा मैं आपको दो साइट्स पर लेके जाऊंगा जहां पर हमारा एक 100 किलोवाट का और एक 50 किलोवाट का जो हमारा प्लांट है वो लगा हुआ है। उसका मैं आपको सोलर इंस्टॉलेशन दिखाऊंगा, सिर्फ सोलर पैनल्स का। अगर मैं और अंदर चला गया तो फिर उसमें वो वीडियो हमारा बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। उसके बाद में मैं आपसे बात करूंगा कि हमारे जो टॉप इंडियन ब्रांड्स हैं सोलर पैनल्स के वो कौन से हैं, और इंटरनेशनल ब्रांड्स कौन से हैं सोलर पैनल्स के अच्छे, वो आपसे बात करूंगा। इसके अलावा जो अगर कुछ आपको लगता है कि हाँ भाई सच में कुछ छूट गया है या फिर आपको कोई कन्फ्यूज़न है किसी चीज़ के ऊपर, हालांकि इसका कन्फ्यूज़न रहने का कोई सवाल नहीं है, जितना डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। अगर फिर भी आपको लगता है कि हाँ भाई सच में कन्फ्यूज़न कुछ रह गया तो आप कमेंट करें, मैं हर एक कमेंट को रिप्लाई करता हूँ अगर कोई क्वेरी होती है। थैंक यू। तो हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे दोस्तों रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि व्यूज़ तो मेरे चैनल पर अच्छे आते हैं बट सब्सक्राइबर नहीं है। 1000 व्यूज़ के ऊपर सिर्फ 7 सब्सक्राइबर हैं, यानी कि अगर 100 व्यूज़ के ऊपर बात करेंगे तो सिर्फ 0.7। तो सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो यहाँ पर हम आ गए हैं अपने टाइप्स ऑफ सोलर पैनल्स के ऊपर। सबसे पहले थिन फिल्म है, पॉलीक्रिस्टलाइन है, फिर मोनोक्रिस्टलाइन है। जो थिन फिल्म है वो आज से 15 साल पहले बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स पे यूज़ होता था, और उसके बाद में ये ऑब्सोलेट हो गया। अब इसका कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि इसकी जो मेंटेनेंस है वो थोड़ी कॉस्टली होती है। अब लेकिन जो अभी जो चल रहे हैं पैनल्स वो चल रहे हैं पॉलीक्रिस्टलाइन, और दूसरा हमारा मोनोक्रिस्टलाइन। तो मोनोक्रिस्टलाइन जो है अपना पॉलीक्रिस्टलाइन से थोड़ा सा ज़्यादा एफिशिएंट होता है अगर आप देखेंगे तो, और इसको टेम्परेचर सेंसिटिविटी भी इसकी थोड़ी हमारी कम रहती है। और पॉलीक्रिस्टलाइन और जो है वो थोड़ा सा टेम्परेचर सेंसिटिव होता है। ये देख सकते हैं आप सामने, जो पॉलीक्रिस्टलाइन है वो ब्लू कलर का है और जो मोनो है वो ब्लैक कलर का है। इनके जो एडवांटेजेस हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ अभी। इसके जो एडवांटेजेस हैं हमारे, जो मोनोक्रिस्टलाइन है, ये जैसे आपको बता चुका हूँ, सबसे पहले जो हमारा रहता है ये जो है अपना, मैंने बता दिया आपको, जो ब्लू वाला है वो लो एफिशिएंसी का जो पॉलीक्रिस्टलाइन हमारा पैनल है, और इसकी जो वोल्टेज है कम है। अगर हम इसको बोलेंगे कि हाँ भाई 100 स्क्वायर फीट में कितना ये देगा, तो ये 1000 वोल्ट दे देगा। और वहीं पे अगर हम ब्लैक वाले की बात करेंगे मोनोक्रिस्टलाइन की, तो ये हमारा कम स्पेस में ज़्यादा वोल्टेज हमको देगा, ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करेगा। उसी तरीके से जो पॉलीक्रिस्टलाइन है उसमें जो स्पेस है ज़्यादा चाहिए होगा। ये 100 स्क्वायर फीट पर किलोवाट है, और जो इसका है वो कम है। इसकी एफिशिएंसी हाई रहती है मोनोक्रिस्टलाइन के, आपको पहले बता चुका हूँ मैं, और इसके हायर वोल्टेज है, कम स्पेस में ज़्यादा आपको पावर देगा। इससे हमको जहाँ जो एरियाज जहाँ पे कम है जगह, जिनकी रूफ में स्पेस कम है या फिर जिनकी फैक्ट्री कम है, वो चाहते हैं कि कम स्पेस में ज़्यादा उनको पावर चाहिए, तो उनके लिए मोनोक्रिस्टलाइन है। और ये इससे लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है, और ये हाई टेम्परेचर कोएफिशिएंट है। टेम्परेचर का जो पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा असर पड़ता है, जबकि जो मोनोक्रिस्टलाइन है हमारे, उनके ऊपर इनका कम असर पड़ता है। अगर आप देखेंगे जो हमारी बेल्ट है, जो अपना अपर नॉर्थ या फिर जो हमारा राजस्थान, महाराष्ट्र इस तरफ हो गया, और मध्य प्रदेश, वहाँ पे जो हमारे पैनल्स हैं वो पहले पॉलीक्रिस्टलाइन लगते थे सॉरी। और जो अभी जो है लोगों का जो झुकाव है वो मोनोक्रिस्टलाइन की तरफ जा रहा है, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, और इनका जो रेट का फ़र्क है पहले से जो वो है कम होता जा रहा है धीरे धीरे करके। और ये हमारा जो है, मैंने बता चुका हूँ आपको कि हाई टेम्परेचर कोएफिशिएंट है हमारा, ये मोनोक्रिस्टलाइन का जो पैनल है।
इसका मतलब ये है कि जहाँ पे हमारा जो टेम्परेचर है अगर हाई होगा उसके बाद भी ये डिटोरिएट नहीं करेगा, इसकी जो पावर है वो हमेशा बढ़ती रह जाएगी। थिन फिल्म को हम छोड़ चुके हैं पहले, क्योंकि उसकी जो यूसेज है वो 14-15 साल पहले बंद हो चुकी है। और पॉलीक्रिस्टलाइन में हमारे फर्दर और कौन कौन से क्लासिफिकेशन है उसकी तरफ हम चलेंगे। दोनों ही पर्क टेक्नोलॉजी में आते हैं, दोनों में आपको पर्क टेक्नोलॉजी मिल जाएगी और उसके बाद में ट्विन पिक पैनल भी मिल जाएंगे आपको दोनों में। लेकिन अब जिस तरीके से बढ़ रहा है ट्रेंड उस तरीके से अब सिर्फ मोनो में आपको पर्क सेल मिलेगा। ये स्टैंडर्ड सेल है आपका लेफ्ट साइड में और राइट साइड में आपका पर्क सेल है। और पर्क की जो है वो फुल फॉर्म है पैसिव वेटेड एमिटर एंड रियर सेल। इसका जो होता है कि जो ऊपर से रोशनी आती है, जो हमारे नॉर्मल स्टैंडर्ड पैनल्स होते हैं उसमें से रोशनी बाहर निकल जाती है। इसमें क्या है, एक नीचे एक लेयर और लगा दी जाती है जिससे वही जो रोशनी जो नीचे निकल जाती है उसको हम दोबारा रिफ्लेक्ट कर देते हैं ऊपर की तरफ, जिससे हमारा इनका जो जनरेशन है वो 10% तक नॉर्मल सेल से, स्टैंडर्ड सेल से हमारा बढ़ जाता है। आप देख सकते हैं कि जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग और उसकी मैन्युफैक्चरिंग में सबसे नीचे वाला, ऊपर तो सेम है, नीचे आप देखिए इसका जो लेफ़्ट साइड वाले का फुल सरफेस एरिया जो है आपका यहाँ से रिफ्लेक्शन हो जाता है और यहाँ पर हमारा हम उस रोशनी को ऑब्जर्व कर लेते हैं और उसको बाहर जाने से कम करते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लेफ़्ट में मोनोक्रिस्टलाइन पैनल है और राइट में मोनो प्लस पर्क टेक्नोलॉजी प्लस ट्विन पिक। अब ट्विन पिक को हाफ कट भी कहते हैं, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हमारा जो लेफ़्ट साइड वाला है हमारा मोनोक्रिस्टलाइन में, इसमें टोटल हमारे 72 सेल होते हैं और इसमें हमारा 144 सेल हैं। तो इसमें क्या है कि एक सेल को हम लेज़र कटिंग के थ्रू कर देते हैं और जो लेफ़्ट साइड वाला है हमारा इसमें 5 बार्स होती हैं और जो राइट साइड वाला है मोनो पर्क या इसको ट्विन पिक भी कहते हैं, इसमें हमारे 9 बार्स होते हैं। इसको आप सरल भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि कोई एक हाईवे है जो 5 लेन का है और दूसरा वहीं पे दूसरा हाईवे जो हमारा 9 लेन का है, तो किस में ज़्यादा तेज़ ट्रैफिक भागेगा। तो उसी तरीके से इसमें है कि करंट किस में ज़्यादा भागेगा। तो ये जो ट्विन पिक पैनल्स हैं या फिर हाफ कट पैनल है ये इससे 20% तक ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं। अगर मान लीजिए कि पूरे दिन में एक ने हमारा 100 वाट जनरेट किया लेफ़्ट वाले ने, तो राइट वाला हमारा 120 वाट जनरेट करेगा और ये हमारा शेडो भी इसके ऊपर कम इम्पैक्ट पड़ता है। अगर जो हमारी छाया आती है तो छाया भी असर इसके ऊपर कम पड़ती है, जबकि जो मोनोक्रिस्टलाइन पैनल्स हैं जो हाफ कट नहीं है, ठीक है, वो आपका ज़्यादा शेडो के ऊपर रेजिस्टेंट रहते हैं, तो हमारी पावर जो एनर्जी एफिशिएंसी हमारी ज़्यादा रहती है। और ये एडवांटेजेस हैं, हायर एफिशिएंसी है, लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है, लो इंटरनल रेजिस्टेंस है। जो वो रेजिस्टेंस वाली आपकी बात मैं बता चुका हूँ आपको कि 9 लेन का हाईवे है और वो 5 लेन का हाईवे है। तो 9 लेन वाले हाईवे में ज़्यादा स्पीड से ट्रैफिक भाग सकता है, उसी तरीके से इसमें ज़्यादा स्पीड से करंट जा सकता है और उसको जो रेजिस्टेंस है कम मिलेगा। और जो इसकी सबसे ख़ास बात यह है कि इसका जो ट्रेंड है अब लोगों में ज़्यादा देखा जा रहा है, लोग इसके प्रति ज़्यादा क्यूरियस हैं और अपनी रूफ्स में और अपना जो फैक्ट्रीज़ या फिर जहाँ भी इनको लगाना है वो ट्विन की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अगर हल्की सी छाया पड़ती है, ये जो लेफ़्ट साइड वाला पैनल है हमारा ये ऑलमोस्ट अपनी एफिशिएंसी हाफ खो बैठता है और ये जो एफिशिएंसी है इसकी, अगर ऊपर वाले में छाया आ गई तो ये जो इसकी एफिशिएंसी है वो एक लिमिट तक रहेगी। ये 90% तब भी काम करेगा अगर इसका ऊपर में हल्की सी छाया पड़ेगी, और वहीं पे जो हमारा मोनो वाला है वो हमारी 50% अपनी एफिशिएंसी खो बैठेगा। इसके बाद जो और बात करेंगे हम कि यहाँ भी जो आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, जिस तरीके से लोग जो हैं पॉलीक्रिस्टलाइन को छोड़ रहे हैं और मोनोक्रिस्टलाइन पकड़ रहे हैं, और मोनोक्रिस्टलाइन के फर्दर जो हमारा एडवांस वर्जन आ गया है वो है मोनोपर्क ट्विन पिक। ये आप देख सकते हैं इसमें 72 सेल्स हैं लेफ्ट साइड वाले में, और इसमें यहीं पे उन्हीं 72 सेल्स को लेज़र कटिंग के थ्रू 144 सेल्स कर दिया है। और इसमें 5 बार हैं, उसमें हमारे 9 बस बार हैं, और उसमें हमारा जो करंट कैपेसिटी है, करंट कैरिंग कैपेसिटी पैनल्स की, वो ऑलमोस्ट डबल हो जाती है। 5x2 करेंगे तो अब 10 है, लेकिन 5x10 का नहीं है। ये क्लासिक में आपसे जैसा आप सबने कहा था कि सोलर इंस्टॉलेशन है,
ये 100 किलोवाट का एक प्लांट है जहाँ पे हमने हाफ कट वाले पैनल्स लगा रखे हैं। ये हाफ कट सोलर पैनल्स हैं और आप बीच में देख सकते हैं कि एल्युमिनियम के स्ट्रक्चर के ऊपर जो टीन शेड है उसके ऊपर लगा रखा है हमने। टीन शेड के ऊपर एल्युमिनियम का स्ट्रक्चर लगा रखा है, उसके ऊपर हाफ कट लगे हैं। उसके बाद में हमारा जो बीच में आप देख सकते हैं पैनल के, वो वॉकवे है, पाथवे है सोलर पैनल क्लीनिंग के लिए। और आप ये देख सकते हैं कि वाटर की पाइपलाइन भी लगा रखी है, जिस तरीके से अगर हमको ज़रूरत पड़ेगी तो हम इस पैनल को साफ़ करने के लिए पानी का अलग से मतलब अरेंजमेंट नहीं करना पड़ेगा। इसी के साथ ही ये हमारा साफ़ हो जाएगा। और ये जो प्लांट है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये 100 किलोवाट का है। जैसे कि मैंने आपसे इंट्रो में कहा था कि आपको मैं एक 100 किलोवाट के साइट पर ले जाऊँगा, तो वो ये साइट है। और जो सबसे बड़ी ख़ास बात इसकी ये है कि जो एल्युमिनियम के स्ट्रक्चर को जो हमने जो लगा के रखा है, ये जो 5 to 6% ज़्यादा एफिशिएंसी देते हैं जो हमारे हाफ कट सेल होते हैं। अगर यहीं पे हाफ कट नहीं होते तो ये एफिशिएंसी इनकी नॉर्मल पैनल्स के होती। और इनकी जो सबसे बड़ी बात है कि हार्श कंडीशंस में इनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होती है। हार्श कंडीशंस यानी कि बोले तो जब पार्शियल शेडो पड़ रही है या फिर क्लाउडी वेदर है, उस कंडीशन में। हाफ कट टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर जो है हमारे पास अभी भी इंडियन ब्रांड्स और इंटरनेशनल ब्रांड्स की बात करेंगे। इंटरनेशनल ब्रांड में हमारे जो हैं वो जिंको है, ट्रेना है, JA सोलर है, लॉन्गी सोलर है। और इंडियन ब्रांड्स में वारी है, वारी एनर्जीज, आप जानते हैं, विक्रम सोलर। इसके अलावा और भी हैं, अडानी है, अपना टाटा पावर है। लेकिन जो मेन जो सप्लाई करता है, जिनका मार्केट शेयर, इन दोनों का जो मार्केट शेयर है वो हमारा 40% से ज़्यादा है। दोनों का मिला के 40% से ज़्यादा है, 47% है दोनों का मिला के, वारी और विक्रम का। उसके बाद में जितने भी कंपनीज हैं वो बाकी 53 में आती हैं। इंटरनेशनल ब्रांड्स में भी बहुत सारे ब्रांड हैं, लेकिन इनकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि इनकी जो डिलीवरी है, आफ्टर सेल सर्विस बहुत अच्छी है। जहाँ भी आपको प्रॉब्लम आएगी विदिन 24 आवर्स ये आपको सपोर्ट करते हैं। अगर इनके प्लांट में या फिर इनके जो पैनल्स हैं उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ रखी है तो। ये हमारे इंडियन ब्रांड्स हैं दो, जो 47% मार्केट शेयर रखते हैं भारत में। और ये इंटरनेशनल मार्केट, जो इंटरनेशनल ब्रांड है उनका जो मार्केट शेयर है, ये मेरे पास में डेटा अवेलेबल नहीं है कि इनका मार्केट शेयर कितना है। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट अगर बात करेंगे तो यही हमारे जो हैं उसके बाद वो हैं पैनल्स जो ज़्यादा आते हैं। और अब इनकी बात करेंगे इनकी पावर की, तो सब जितने भी हैं 445 से लेकर 540 वाट की भी वाट के हैं। और जो अभी इंडियन ब्रांड्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया, वारी एनर्जी जो है वो भी बना रहा है 440 से लेकर 540 वाट के बीच में जो उनके पैनल्स हैं वो अवेलेबल हैं। और इन्होंने बोला कि अगस्त में ये 540 वाट्स के जो पैनल हैं वो भी प्रोवाइड करा देंगे मार्केट के लिए। लेकिन अभी तो दिल्ली अभी दूर है, इन द सेंस कि अभी उन्होंने बोला कि हाँ अभी हम अगस्त में प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन अभी जो है इनके 445 वाट तक मिल रहे हैं। उसके बाद में विक्रम सोलर की बात करते हैं तो करेंटली जो अवेलेबल हैं वो 400 से लेकर 445 वाट पीक के हैं। और जो ये इन्होंने भी बोला कि हाँ भी ये 500 वाट तक के जो हमारे पैनल्स हैं वो अगस्त से प्रोवाइड करा देंगे। ये मार्केट में अवेलेबल रहेंगे, मार्केट में लोगों के ख़रीदने के लिए। अगर आपको और फर्दर आगे प्लान करना है तो आप इनको थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट को, और आप लगा सकते हैं इसके लिए विक्रम और वारी एनर्जीज़ का। अब इंटरनेशनल ब्रांड की बात करते हैं, जिंको की। ये जो है 465 से लेकर 540 वाट पिक दे रहे हैं जो अपने पैनल्स हैं। और जो इनके जो रेट्स हैं वो इसलिए हाइड कर दिए गए हैं क्योंकि अभी इनके रेट की बहुत वेरिएशन रहती है, तो इसलिए। अब जो ट्रेना सोलर है उसका जो हमारा है 500 से लेकर 540 वाट पर पैनल है। और ये JA सोलर है, इनका भी 500 से लेकर 540 वाट पर पैनल है। और जो इनका कॉस्ट है पर वाट वो 25 के आसपास है। लेकिन इनकी वेरिएशन रहता है, इसलिए एक तरीके से इसको हाइड कर रखा है कि हाँ भी वेरिएशन रहता है, तो अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकते। क्योंकि जैसे जैसे इनका मास स्केल पे वेरिएशन बढ़ता है, मतलब प्रोडक्शन बढ़ता है, तो ये अपना रेट नीचे आते रहते हैं इनके। और लॉन्गी पावर का भी इनका सबका आप देखेंगे जितने भी इनका है जो पावर जनरेशन जो दे रहे हैं अभी वो सेम रहता है। अब बात करते हैं बाइफेशियल सोलर पैनल्स की, जो नई टेक्नोलॉजी है। नई टेक्नोलॉजी तो नहीं है ये भी 1960 से है टेक्नोलॉजी अवेलेबल। बट यह है कि जिस तरीके से मोनो अपने को ग्रो कर रहा है उस तरीके से बाकियों को भी एक तरीके से पुश मिला है कि हाँ भाई
हमको फर्दर और काम करना है। तो बाईफेशियल सोलर पैनल क्या है अभी आपको मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। और इसके ऊपर थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। बाईफेशियल में होता क्या है कि जिस तरीके से नाम मालूम चल रहा है कि इसके 2 फेस हैं। बाकी पैनल्स में क्या होता है कि इसके नीचे की तरफ एल्युमिनियम की प्लेट रहती है या फिर कोई ऐसा रहता है कि मेटल रहता है जिसके जो नीचे जो सरफेस होता है वो ओपेक होता है, उसके नीचे से रोशनी नहीं जा सकती। तो बाईफेशियल में क्या होता है कि दोनों तरफ से ग्लास लगा देते हैं। ये देखिए सोलर पैनल किस तरीके से बनता है बता रहा हूँ आपको मैं। ये सबसे पहले हमारा एल्युमिनियम फ्रेम हो गया, फिर हमारा टेम्पर्ड ग्लास है, फिर हमारा EVA है, फिर हमारा सोलर सेल है, फिर दोबारा EVA है, फिर हमारा बैक शीट है, फिर हमारा जंक्शन बॉक्स है। तो जहाँ पर बैक शीट है, बैक शीट में भी फिर से टेम्पर्ड ग्लास लग जाता है बाईफेशियल के केस में, बाकी किसी में नहीं लगता। जो बैक शीट है वो चेंज हो जाएगी हमारा टेम्पर्ड ग्लास में। तो उससे क्या फ़ायदा होगा, जो पीछे से रोशनी आ रही है उससे भी ये जनरेशन करेगा। और जो हमारा ये जो बैक शीट है इसकी जगह टेम्पर्ड ग्लास आ जाएगा, जैसे मैं आपको पहले भी क्लियर कर चुका हूँ। और फर्दर जो है हमारा जो हमारे बाईफेशियल है वो नॉर्मल जो पैनल्स हैं उससे 22% तक ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं। कंडीशन सिर्फ ये है कि उसको किस हाइट पे लगाया जाए और उसका जो पीछे की तरफ से है वो क्लियर होना चाहिए। बाईफेशियल कैसे काम करता है देखिए, एक तो जो हमारे नॉर्मल पैनल्स हैं डायरेक्ट सनलाइट आती है, उसको ये जो लाइट एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। बाईफेशियल में जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो पीछे से पड़ती है, तो वो हमारा जनरेशन शुरू करता है। और जो बाईफेशियल जो हैं ये जो हमारे जो क्लाउडी वेदर होता है उसमें भी थोड़ा सा बेहतर काम करते हैं। अब जितनी हाइट पे लगाएंगे, जो रिकमेंडेड हाइट होती है वो ग्राउंड लेवल से हमारा 2 मीटर ऊपर रहता है। जितना वो ग्राउंड लेवल से ऊपर रहेगा उतना उसको एल्बिडो ज़्यादा मिलेगा। एल्बिडो यानी कि जो रिफ्लेक्शन पावर है वो ज़्यादा मिलेगी। जो स्कैटर्ड लाइट है जो डायरेक्ट नहीं पड़ रही, जो पीछे से पड़ रही है, जो पीछे हमने जो एक शीट लगा दी थी ओपेक शीट, उसकी जगह हमने वो लगा दिया। ये एक स्ट्रक्चर है 50 किलोवाट का, जहाँ पे हमने बाईफेशियल पैनल लगा रखे हैं। और इन दोनों के बीच में आप देख सकते हैं दोनों सोलर PV अरेज के बीच में हमने 1 मीटर का गैप दे रखा है। और जो नीचे है उसका वो स्ट्रक्चर है वो है टीन शेड है और रिफ्लेक्टिव है, प्योरली रिफ्लेक्टिव। इसमें जो एल्बिडो है वो सबसे ज़्यादा मिलता है और उसके बाद मिलता है वाइट बैकग्राउंड पे। अगर आपका नीचे वाइट है तो जितना आपका वाइट रहेगा उससे ज़्यादा आपको ज़्यादा रोशनी रिफ्लेक्ट होगी, और जितनी ज़्यादा रोशनी रिफ्लेक्ट होगी उतना ही आपका जनरेशन ज़्यादा होगा। अभी जो है ये प्लांट है ये अभी इंटीग्रेट नहीं हुआ है, सिर्फ अभी इंस्टॉलेशन हो रही है। और डायरेक्ट वहीं से आपको मैं ये जो पिक्स हैं ये प्रोवाइड कराई हैं आपको मैंने। जैसे मैंने आपसे कहा था कि 50 किलोवाट का है और जो इससे पहले वाला हमारा 100 किलोवाट का था। अब बात करते हैं सिंगल सोलर सेल टेक्नोलॉजी की। जो सिंगल सोलर टेक्नोलॉजी है ये एक बहुत ही जो प्रॉमिसिंग टेक्नोलॉजी है। जिस तरीके से जो इसके मैन्युफैक्चरर हैं वो इसका क्लेम करते हैं, इसका जो पॉपुलर ब्रांड इंडिया में है वो सन पावर है। और इसका जो इंस्टॉलेशन अभी जो शुरू हुआ है वो बेंगलोर में हुआ है और कर्नाटक के गुलबर्गा में हुआ है। यही 2 जगह हैं जहाँ पर लग रखा है। एक जगह 1 मेगावाट का है और दूसरी जगह हमारा ये 500 किलोवाट का प्लांट है। इसमें जो मतलब ख़ास बात ये है कि किसी भी एक सेल को ये 5 हिस्सों में 5 इसमें लेज़र कटिंग करते हैं और 5 लेज़र कटिंग करने के बाद में इसके 6 टुकड़े हो जाते हैं। और 6 टुकड़े होने के बाद में क्या करते हैं, ये आपस में एक दूसरे को चिपका देते हैं। और जिस तरीके से क्लेम करते हैं कि हमारा जो पैनल है वो नॉर्मल पैनल से हमारा 5 से 6% ज़्यादा जो है जनरेशन करता है। अभी इसमें कितना सच है वो तो यही जो यूज़र है वो बता सकते हैं, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई वाइट पेपर नहीं आया है डिस्कॉम के थ्रू या फिर जो उनसे बिजली खरीद रहे हैं उनके थ्रू कि हाँ भी जो नॉर्मल पैनल्स हैं और इनकी कंपैरिजन में उनका कितना जनरेशन हुआ है सेम एरिया में, फॉर एग्जांपल बेंगलुरु या फिर गुलबर्गा में। तो ये एक अभी वेट करने वाली चीज़ है कि कब तक इसका डिटेल्स आती हैं। लेकिन जो फर्दर जो मेरे को जो लगता है कि हाँ भाई सिंगल टेक्नोलॉजी भी एक बहुत ही प्रॉमिसिंग टेक्नोलॉजी है और जो फर्दर आपके जो फ्यूचर है सोलर का उसको रेवोल्यूशनाइज कर सकता है। और इसके बाद में हम
और देख सकते हैं जिस तरीके से अभी भी सोलर पैनल जो है वो जो सिंगल वाले का है वो प्योर ब्लैक कलर का है, उसमें किसी तरीके से मास लाइन है। अब बात करते हैं HIT सोलर पैनल्स की। अब HIT सोलर पैनल्स क्या है, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और इसमें जो ये कहते हैं कि जो आपके जो नॉर्मल पैनल्स हैं उससे हमारा जनरेशन, यानी कि जो भी अभी हमारा हाफ कट वगैरह है, हाफ कट से हमारा जो जनरेशन है ये कहते हैं कि 10 से 12% तक ज़्यादा देता है। इसमें क्या होता है कि जो HIT की फुल फॉर्म है वो है हाइड्रो जंक्शन टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसमें क्या कि जो आपको ऑरेंज कलर का दिख रहा है ये थिन फिल्म है और जो ऊपर नीचे थिन फिल्म है सैंडविच करके उसके बीच में जो मोनोक्रिस्टलाइन का सिलिकॉन वेफर है वो डाल दिया है। अब इसको डालने से क्या है कि ये कह रहे हैं कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो 10 से 12% जो हाफ कट है उससे ज़्यादा जनरेशन कर सकता है। अब बात लेकिन यहाँ पर है कि ये जो अभी है, जो कंपनी जो उसको दे रही है इस टेक्नोलॉजी को, अभी जो प्रोवाइड करा रही है, जो प्रमोट कर रही है वो है पैनासोनिक और दूसरी है REC। जिस तरीके से मैंने सोचा कि 10% ये बोल रहे हैं, जो HIT वाला है हमारा वो 10% ज़्यादा जनरेट कर रहा है हमारे हाफ कट वाले से। लेकिन ये जो है अभी हमारा जो सिस्टम अभी जो ये कंपनियाँ क्लेम कर रही हैं, ये अभी थोड़ा सा वेट कर रही हैं कि जो हमारा BIS है, BIS से उनको अप्रूवल मिले और ये अपना यहाँ पे परफॉर्मेंस अपना देना शुरू करेंगी। मेरे हिसाब से अगर जो HIT में अगर इसको बाइफेशियल कर दिया जाए तो ये एक तरीके से पूरे जो सोलर इंडस्ट्री है उसको रेवोल्यूशनलाइज कर देगा, क्योंकि जहाँ पर आपका अब एक जो पैनल है हमारा वो 540 वाट का है, तो ये सेम एरिया में जो है हमारा करीब करीब 680 वाट तक चला जाएगा एक पैनल। यहाँ समझ लीजिए कि आपका एक पैनल जो है वो 680 वाट तक चला जाएगा। और एक जो है उसमें चाहिए क्या इसके अलावा, बात कर लेते हैं हम जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल हैं। सबसे पहले हमारा पॉलीक्रिस्टलाइन है सोलर टेक्नोलॉजी में। इसके जो सिंपल पैनल्स हैं हमारे वो 300 से लेकर 330 वाट पर पैनल आपको मिल जाएंगे, और वहीं पे आपको जो हाफ कट पॉली पैनल्स हैं वो 340 से 345 वाट पर पिक मिल जाएंगे। अभी क्या है कि जो पॉलीक्रिस्टलाइन टेक्नोलॉजी है वो धीरे धीरे करके ऑब्सोलीट हो रही है। अब मोनोक्रिस्टलाइन जो सोलर पैनल्स हैं हमको सिंपल मोनो है, पर्क है, वो 395 से 400 वाट पर पैनल मिल जाएंगे। मोनो पर्क हाफ कट आपको 445 से लेकर 540 वाट पर पैनल मिल जाएगा। जो मैं आपसे बात कर रहा था अभी कि पॉलीक्रिस्टलाइन जो है वो हमारा थोड़ी सी जो टेक्नोलॉजी है वो धीरे धीरे करके ऑब्सोलीट होती जा रही है, और आप देखेंगे कि अगले 3 सालों के बाद पॉलीक्रिस्टलाइन एक तरीके से हिस्ट्री बन जाएगा, उसको लगाने वाले नहीं मिलेंगे। जिस तरीके से आज के डेट में हमारे जो CRT वाले या फिर जो बड़े बड़े कलर टेलीविज़न थे उनको आज के डेट में कोई नहीं पूछता, सिर्फ 100 रुपये या 150 रुपये में उनको कबाड़ी भी नहीं खरीदता। उस तरीके से पॉलीक्रिस्टलाइन की होने वाली है दशा, क्योंकि अगर सेम रेट में आपको मोनो मिल जाएगा तो पॉलीक्रिस्टलाइन कौन खरीदेगा उस केस में, बात तो ये है। अब बात करते हैं बाइफेशियल हाफ कट की। ये इनकी जो वो अवेलेबल है 445 से लेकर 500 वाट पर पैनल में आपको मिल जाएगा इसके। और उसके बाद में हमारा जो चौथे नंबर पे आएगा वो है सिंगल टेक्नोलॉजी। ये हमारा 400 से 415 से 490 वाट पर पिक मिल जाएगा। और पाँचों जो हमारा है वो HIT है, हाइड्रो जंक्शन टेक्नोलॉजी। मैंने आपको जैसे पहले बता चुका हूँ, उसका जो जनरेशन है हमारा इन सब से थोड़ा सा ज़्यादा है, वो हमारा जो है 540 वाट तक चला जाता है। और आज के इस वीडियो में इतना ही। आपका देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक करें और कमेंट करें आपको ये वीडियो कैसा लगा।